एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके सामने बात कर रहे हैं जो कार्यालयी पत्र है, जिसमें अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन, निविदा, ये सब कुछ जो कार्यालय से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है उनसे संबंधित ये अपना आज का ये वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट ग्रेड का ये टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो छोटा सा है, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो में अंत में हम पिछली जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम हुई हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन भी हम वीडियो के अंत में आपसे करवाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र। क्या होता है ये? सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से ये व्यक्तिगत शैली में, अगर इसकी शैली पूछी जाए तो ये व्यक्तिगत शैली में ये लिखा जाता है। और ये सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी कामकाज में ये अर्धशासकीय पत्र काम में आता है। इसमें शैली में मैं, मेरी, आप जैसे शब्द जो हैं वो आप इसमें प्रयुक्त करते हैं। सर्वप्रथम इसके शीर्ष में, मतलब सबसे ऊपर, अर्ध सरकारी कार्यालय का नाम व पता, पत्र संख्या, फिर बाईं ओर, ऊपर की साइड में बाईं ओर पत्र लेखक, जिसको हम प्रेषक बोलते हैं। प्रेषक पत्र लेखक होता है और प्रेषित जो होता है वो प्राप्तकर्ता होता है। तो लेखक जो प्रेषक होता है उसका पदनाम और उसके सामने दाईं ओर दिनांक लिखी जाती है। तो ये उसकी ऊपर की हेडिंग हो जाएगी अर्धशासकीय पत्र की। संबोधन में माननीय, प्रिय श्री जैसे शब्द जो हैं वो काम में लिए जाएंगे। और इस पत्र के अंत में संबोधन के लिए आपका या फिर भौदिया जैसे शब्द हम काम में लेते हैं। और फिर उसके नीचे हस्ताक्षर और इसके ऊपर बाईं ओर सप्रेम या मंगल कामनाओं के साथ शब्द लिखे जाते हैं। और सबसे अंत में बाईं ओर जो है वो पत्र पाने वाले का नाम व पता वहाँ पर लिखा होता है, जिसको हम प्रेषित बोलते हैं। और यह एक अनौपचारिक पत्र होता है। यह तो हो गया अर्धशासकीय पत्र। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होती है? किसी खास समाचार को व्यापक रूप से प्रचारित करना ही विज्ञप्ति कहलाता है। इसके भेद की हम बात करें तो प्रेस कम्युनिक क्या होता है? ये औपचारिकता इसमें अधिक होने के कारण संपादक जो है वो बिना किसी संशोधन के इसको प्रकाशित कर देता है। तो औपचारिकता अधिक होने के कारण जो संपादक है वो किसी प्रकार की काट छांट इसमें नहीं करता है। तो ये तो कहलाता है प्रेस कम्युनिक। एक होता है प्रेस नोट। इसमें संपादक जो है वो अपनी टिप्पणी जो है उसमें, उस लेख में लगा सकता है और भाषा में भी वो कुछ संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। सर्वप्रथम छापने का दिनांक और समय का उल्लेख इसमें किया जाता है। विषय का संक्षिप्त एवं स्पष्ट शीर्षक जो है वह बाद में पूर्ण विवरण इसमें लिखा जाता है। और अंत में जिन जिन व्यक्तियों को इसकी प्रतियां जो हैं वो भेजी जानी हैं या प्रेषित करनी होती हैं उनका उल्लेख भी अंत में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं परिपत्र, जिसको गस्ती पत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई सरकारी ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो वो परिपत्र या गस्ती पत्र कहलाता है। इसमें प्रेषक एक व प्रेषित जो होते हैं वो अनेक होते हैं। मतलब भेजने वाला तो इसमें एक होगा और प्राप्त करने वाले इसमें अनेक होते हैं। सर्वप्रथम शीर्षक में परिपत्र संख्या लिखी जाती है। फिर प्रेषित का नाम, पता, प्रेषित का जो पता है
वो इसमें लिखा जाता है। और इसमें संबोधन जो है वो हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है। संबोधन पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। और इस परिपत्र की शैली की हम बात करें तो ये अन्य पुरुष शैली में ये पत्र लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं निविदा। सरकारी या फिर गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकताओं, सामान आपूर्ति या फिर निर्धारित जो कार्य हैं उनको पूर्ण करवाने के लिए निविदा प्रारूप के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सही दरों पर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना, ये निविदा का प्रमुख उद्देश्य है। निविदा प्रारूप के माध्यम से कोई संस्था निर्धारित प्रारूप में आपूर्तिकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। तो ये निविदा से संबंधित यहाँ हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं ज्ञापन की। ज्ञापन क्या है? ज्ञापन को स्मृति पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञान कराना। कार्यालय आदेश की तरह ही यह पत्र होता है। और सामान्य ज्ञापन में जो प्रेषक है वो सामान्य अधिकारी या फिर निजी व्यक्ति होता है। और अगर हम कार्यालय ज्ञापन की बात करें तो इसमें प्रेषक जो है वो सरकारी अधिकारी होता है। तो ज्ञापन दो तरह का होता है, सामान्य ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन में सर्वप्रथम कार्यालय का नाम, ज्ञापन संख्या, दिनांक और इसके बाद में बीच में ज्ञापन का शीर्षक लिखकर उसको रेखांकित किया जाता है। संबोधन व स्वनिर्देश ज्ञापन के अंतर्गत नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तथा ज्ञापन की जो रचना है वो अन्य पुरुष शैली में होती है। और ज्ञापन के अंत में बाईं ओर प्रेषिती का नाम, उसका पद और उसका जो एड्रेस है, पता है, वो लिख देना चाहिए। तो ये ज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ हो गए। अब हम बात करते हैं अधिसूचना की। अधिसूचना जो है इसमें क्या होगा? राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश आदि की स्वीकृति की सूचनाओं को राजपत्र या फिर गजट में प्रकाशित कराने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। सरकारी अधिकारियों को नए अधिकार सौंपने व वापस लेने के लिए नए नियम लागू कराने के लिए भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम राजपत्र का नाम, भाग एवं अनुभाग संख्या, फिर पता, फिर दिनांक, ये सब लिखने के बाद में नीचे मध्य में अधिसूचना शब्द लिखा जाता है। और जिन जिन व्यक्तियों को इसकी प्रतिलिपियां भेजनी होती हैं उनका नाम व पता जो है वो नीचे बाईं ओर अंकित किया जाता है, लिखा जाता है। विभागीय सचिव या फिर अधिकारी के अंत में इसमें हस्ताक्षर होते हैं। और इसमें संबोधन व स्वनिर्देशन जैसे शब्द अधिसूचना में नहीं होते हैं। तो ये तो कार्यालय जो पत्र हैं उनसे संबंधित बात हो गई है। इसी टॉपिक से आपको 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पिछली जो 10 वर्ष में जितने भी फर्स्ट ग्रेड हिंदी से संबंधित जो एग्ज़ाम हुई हैं उनमें इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम अब देख लेते हैं। सबसे पहला है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में गलत कथन आपको छांटना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। इसमें प्राप्तकर्ता को पदनाम से संबोधित किया जाता है। तो पदनाम से इसको संबोधित नहीं करते बल्कि ये व्यक्तिगत शैली में ये पत्र लिखा जाता है, व्यक्तिगत नाम से उसको संबोधित करते हैं। तो ये जो बिंदु हैं ये हमने ऊपर भी देख लिए हैं। और फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता। तो यहाँ हम बात करें तो इनमें से अभिवादन जो घटक है वो सरकारी पत्रों में नहीं होता। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उस पत्र को
क्या कहते हैं? तो उसको कार्यवृत्त के नाम से जाना जाता है। कार्यवृत्त इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्त प्रस्तुति का सही क्रम क्या होगा? संवृत्त जो प्रस्तुति है उसका सही क्रम आपको बताना है, मतलब बायोडाटा। तो इसमें सबसे पहले नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्म तिथि और उसके बाद में वर्तमान पता। तो ये इस प्रकार इसका सही क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या फिर उपनाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से जो गलत कथन है वो है कार्यसूची बैठक के साथ साथ बनाई जाती है। ये इसका गलत कथन है। बाकी तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ें और इनको समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं पूछा है? तो वो है, पत्र की समाप्ति पर भवदीय, भवनिष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो यही इसका गलत कथन है। बाकी तीनों कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? तो यहाँ वो किस रूप में भेजी जाएगी? तो इन चारों ऑप्शनों में जो परिपत्र है उसके द्वारा ये सूचना भेजी जाती है। यही इसका सही जवाब होगा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला जो पत्र है वो परिपत्र कहलाता है। तो ये अधिसूचना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिसूचना। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र अधिसूचना कहलाता है। और जो पत्र अनेक विभागों या व्यक्तियों को भेजा जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु कौन सा पत्र जो है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो वो है निविदा। जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को कहते हैं परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ हम बात करें तो इसका जवाब हो जाएगा अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो वो विज्ञप्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम व उसका पद छपा होता है। तो वो पत्र होता है अर्धशासकीय पत्र। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। इसमें अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, यही कथन इसका असंगत है, सही है। ज्ञापन के संबंध में असंगत कथन जो है वो आपको छांटना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, ज्ञापन में प्रेषित का नाम, पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, यही असंगत कथन है, गलत कथन है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ 4 कथनों की बात करें तो इसमें सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, यह कथन असंगत है। बाकी तीनों कथन जो हैं वो संगत है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको फर्स्ट ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।